पंजाब के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक किसान बशीर अहमद रहता था। उम्र तकरीबन 55 साल, चेहरा धूप से सुनोला, हाथ खुरदरे, लेकिन दिल नरम और वफादार मिट्टी के लिए। रोज सुबह फजर से पहले वो अपने छोटे बेटे अमीन के साथ खेतों की तरफ निकल जाता। रास्ते में हवा में घास की खुशबू, मिट्टी की नमी और दूर से मुर्गियों की बांग सुनाई देती। अमीन अक्सर पूछता, अब्बा जी, आप थकते नहीं? बशीर अहमद मुस्कुरा कर कहता, बेटा, जिस मिट्टी से जिंदगी मिली हो, इस पर थकन कैसी। ये मार्च की एक सुहानी सुबह थी। गंदम की फसल लहलहा रही थी, जैसे जमीन पर सोना बिखरा हो। बशीर अहमद हर पौधे को देखकर खुश होता, जैसे अपने बच्चे देख रहा हो। उस दिन उसने मस्जिद जाकर शुक्राने की नमाज पढ़ी। या अल्लाह, इस बार फसल अच्छी हो जाए, ताकि कर्ज उतर जाए और अमीन को शहर के स्कूल में दाखिल कर सकूं। अमीन पढ़ना चाहता था। वो कहता, मैं भी एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा, लेकिन जमीन को कभी ना भूलूंगा। एक शाम अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। तेज आंधी आई और फिर मूसलाधार बारिश। बिजली गरजी, फसलें झुक गईं। बशीर अहमद खेत की तरफ दौड़ा। अमीन और गांव के कुछ और किसान भी पहुंच गए, मगर सुबह तक सब कुछ तबाह हो चुका था। फसल जमीन पर लेटी हुई थी, जैसे कोई ख्वाब टूटकर बिखर गया हो। बशीर अहमद ने जमीन पर बैठकर मुट्ठी में मिट्टी ली और आहिस्ता से कहा, हमने तुझसे वफा की, तने सबर मांगा। हम देंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। अगले दिन गांव के बुजुर्ग जुमा हुए। सब किसान एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, मगर आंखों में फिक्र थी। तभी अमीन बोला, अब्बा जी, हम जमीन के साथ साथ कुछ और भी सीखें। मैं आपको मोबाइल पर नई ज़राअत सिखा सकता हूँ। हमें नए तरीके अपनाने होंगे। बशीर अहमद को बेटे के लफ्ज़ों में उम्मीद दिखाई दी। अमीन ने मोबाइल पर ड्रिप इरिगेशन, कुदरती खाद और जदीद बीजों के बारे में बताया। बशीर अहमद ने पहले हिचकिचाहट महसूस की, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया। अगली बार इन्होंने कम जमीन पर तजरिबाती फसल उगाई। नई तकनीक से पानी कम लगा, पैदावार बेहतर हुई। आसपास के किसान हैरान रह गए। बशीर भाई, ये क्या जादू किया तुमने? बशीर अहमद ने हंसते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, जो मिट्टी को किताब से जोड़ता है। रफ्ता रफ्ता पूरे गांव में तब्दीली आई। नौजवान बच्चे भी खेतों में दिलचस्पी लेने लगे। फसलें बेहतर हुईं, कर्ज कम हवा और गांव में खुशी लौट आई। अमीन को स्कॉलरशिप मिली और वो जरी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। जाते वक्त इसने अब्बा से कहा, आपने जमीन संभाली, अब मैं उसे तरक्की दूंगा। बशीर अहमद ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तो जहां भी जाए, जमीन की खुशबू साथ रखना। अमीन हर हफ्ते वीडियो कॉल पर अब्बा को नए तरीके सिखाता, गांव के किसानों से बात करवाता। बशीर अहमद अब सिर्फ एक किसान ना था, बल्कि एक उस्ताद बन चुका था।